मौत कैसी लगती है? डर लगता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा से यार मन की 9वीं और 10वीं किस्त के बारे में। दोस्तों पहले बात करेंगे सना की। तो सना से उसकी माँ पूछती हुई कि शोहर कैसा है, अपनी सास कैसी है, कुछ तो हाल सुनाओ यारो। लेकिन हमारी सना कहती हुई कि बड़े सब खुश है और मैं भी उनसे बड़ी खुश हूँ, सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और बस बात यहाँ पर ख़त्म करती हुई सना अपने घर को आ गई, अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाती हुई और कहती हुई कि आज तो मैं तुम्हारे लिए लंच भी बनाऊँगी, तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सुफियान कहता हुआ कि सलार भाई को पसंद नहीं है, और जो सलार भाई को पसंद नहीं है वो सुफियान को नहीं पसंद। और यही बात पे थोड़ा झगड़ा हो गया और प्यारा सा सुफियान वहाँ से चला गया। लेकिन अम्मी जान आई, अम्मी जान ने दोनों के बीच पैचअप करवा दिया। दूसरी तरफ अम्मी जान ने सना से कहा कि हमारी इशरत आंटी तुमसे मिलना चाहती है, थोड़ी अपनी सुनाना चाहती है, थोड़ी तुमसे सुनना चाहती है, प्लीज़ वहाँ पर चली जाओ। तो हमारी सना कहती हुई कि मैं सारा काम करके वहाँ पर चली जाऊँगी। फिर क्या हुआ वही कि पौधों को पानी पिलाती हुई सना, फूलों को प्यार से सहलाती हुई सना, चीज़ों को सफाई कर पोछा लगाती हुई सना, घर को सजाती पेंटिंग लगाती हुई सना, चद्दर बिछाती लाइटिंग लगाती हुई सना, अपने शोहर के लिए खुद को सजाती हुई सना। आए हाय हाय क्या बात है। सना ये सारे काम कर रही थी कि माँ का अचानक से फ़ोन आ गया। कहा कि अभी बेटा ये सब काम छोड़ो, ये सब तो होते रहेंगे, जाओ इशरत आंटी के पास, उनकी सुनो और कुछ अपनी कहो। तो हमारी सना अपनी सुनाने के लिए इशरत आंटी के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा आंटी, तो इशरत के अंदर की आंटी जो है सामने आ गई और कहा कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मालिक हूँ और तुम मेरी मेड। और बस ये मेड का शब्द सुनना ही था कि हमारी प्यारी सी सना की झील सी आँखों के अंदर पानी की तरह आंसू आ गए और काफ़ी ज़्यादा रोने टिडकने बहकने लगी और कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मेड कब हो गई, मुझे मेड क्यों बनाया। और फिर वही बात है कि इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेने के लिए अपने शोहर को फ़ोन लगाया। जैसे शोहर ने फ़ोन उठाया तो हमारी प्यारी सी सना ने कहा तुम तो मुझे परी बनाना चाहते थे, तुम तो मुझे रानी बना के रखने वाले थे, ये तो तुमने नौकरानी बना दिया मुझे। तो फिर हमारे सुफियान को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ऐसा कैसे कोई भी कह सकता है तुम्हें, मैं ज़रूर से जवाब लूँगा। और चला गया अपने प्यारे से भाई के पास और प्यारे से साइको भाई को पूछता हुआ कि ऐसा कैसे कर सकती है आपकी साइको माँ मेरी बीवी के साथ। लेकिन भाई कहता हुआ कि बैठो, शांति रखो, मैं बात करता हूँ। उसने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन उठाया नहीं। तो उसने कहा कि तुम जाओ, मैं बात कर लूँगा। फिर उसने असल में फ़ोन लगाया अपनी प्यारी सी बीवी सारा को और कहा कि ये सारा मैस जो है क्लियर करो। तो सारा ने कहा कि मैं कैसे क्लियर करूं। तो प्यारे से साइको साहब ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि किस तरह से क्लियर करना है। और सारा कह रही है कि हाँ समझ गई। तो इसीलिए बेचारी सारा ने जाकर सारा का सारा दोष का पोटला अपने मट्ठे ले लिया और हमारी प्यारी सी सना से कह दिया कि मैं ही चाहती हूँ कि तुम मेरी मेड बनो। तो सना कहती हुई कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तो फिर हमारी प्यारी सी सारा कहती हुई क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सना कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे जल रही हो। तो सना से सवाल पूछती हुई सारा कि मैं तुमसे क्यों चलूँगी, सब कुछ तो है मेरे पास, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, रुपया, पैसा, माल, क्या है जिसकी कमी है मेरे पास। तो इतने में हमारी सना जवाब देती हुई मोहब्बत, एहसास, खुलूस ये नहीं है तुम्हारे साथ। और यही बात थी कि हमारी प्यारी सी सारा कहने लगी कि अगर जानती हो तो मानती क्यों नहीं। और बेचारी सना वहाँ से चली गई। दोनों ही बहनों के बीच की खाई और भी ज़्यादा गहरी हो गई यहाँ पर। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमारी सना की स्टोरी के बारे में, सारा की स्टोरी के बारे में। तो सारा के साथ वही चीज़ है कि बेचारी उसके दिल के अंदर दर्द है, कर्ब है, एहसास है, लेकिन उसका वो सीन चल रहा है कि किसी से गिला भी हम ना करेंगे। ओए होए होए क्या हो रहा है हमारी सारा के साथ। उसको कभी साइको साहब मुंह से पकड़ते हैं, कभी बाजू से पकड़ते हैं, कभी धक्का मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, कभी कहते हैं कि तुम्हारा जो लवर है वो अपने आप मर जाएगा। तो प्यारी सी सना सोचती हुई समझती हुई कि इसका साइकोपना कब ख़त्म होगा, ये कब होशियार होगा, ये कब अपनी इस मतलब के अंधेरी दुनिया से बाहर आएगा, क्यों ये मुझको अपने जैसा बनाना चाहता है, ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये गधा है। लेकिन वही बात है कि सुफियान को ये कहने की उसको हिम्मत नहीं है। वो कहती हुई कि देखिए साहब, ऐसा ना करे साहब, वो मेरी बहन है साहब, वो मेरा घर है साहब। लेकिन साहब कहाँ सुनेंगे। साहब कहते हुए कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा। और साहब बार बार उसको टीस करते हुए, उसको मारते हुए, उसको डराते हुए, उसको धमकाते हुए, उससे कहते हुए कि मैं तुम्हारी बहन का घर बर्बाद कर दूंगा, घर ख़राब कर दूंगा, तुम्हारी बहन रोएगी, तुम्हारे घर वाले आंसुओं से भीग जाएंगे, अपनी
अब क्या कहूँ मैं, चले छोड़ देते हैं दोस्तों। बाद में बात वही है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है, पूरा का पूरा ड्रामा एक नए रंग पे चला गया है। साहब साइकोपने से बाहर नहीं आ रहे और बेचारी सारा उनके साइकोपने को सह रही है। पता नहीं किस तरह से ये ड्रामा आगे चलेगा। अगली किस्त की बात करें तो वही बात है कि प्यारी सी सना और प्यारी सी सारा के बीच जो है दूरियां बढ़ गई है। दूसरी तरफ सारा से मिलने के लिए उसका पुराना आशिक वापस आ रहा है, दूसरी तरफ साहब जी ने उसे पकड़ लिया है। तो अब देखते हैं कि साहब जी की गैरत क्या करती है। क्या वो सारा को मार डालेगी, क्या वो उस आशिक को मार डालेगी, या फिर साहब जी फिर से कोई साइकोपना दिखाते हुए कुछ और करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। तो खुदा के लिए आप भी देखिएगा, यार मन में भी देखूंगा। खुदाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू।